नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें आपको 63 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यह जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आपको 2800 से अधिक प्रश्न, पूरा टोटल 30 प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। और 30 प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें से जो टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा होगी, पीजीटी तो नहीं, लेकिन टीजीटी जो होगी इसमें श्योर है कि आप निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है द्वारकानाथ टैगोर, दूसरा राधाकांत देव, तीसरा आनंद मोहन बोस और चौथा अक्षय कुमार दत्त। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह दाऊद होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया है? पहला है टीटू मीर, दूसरा हाजी शरीयत उल्लाह, तीसरा सर सैयद अहमद खान और चौथा गुलाम अहमद कादियानी। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलाम अहमद कादियानी। थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये लाल वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? पहला है मिर्जा कामरान, दूसरा मेहदी ख्वाजा, तीसरा मिर्जा अस्करी और चौथा मिर्जा हिंदाल। तो तीसरे क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेहदी ख्वाजा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? पहला 1:8, दूसरा 1:16, तीसरा 1:48 और चौथा 1:64। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1:16 का, 1:64 का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में 63 क्वेश्चन में से आपका कितना सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने आकृति युक्त सिक्के चलाए? पहला है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा शाहजहां। तो 5 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों के जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था? पहला अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ अभिलेख, दूसरा कारगिल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तीसरा स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख और चौथा रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? पहला है शिलापादिकारम, दूसरा मणिमेखले, तीसरा तोलकप्पियम और चौथा पुराणानुरु। तो इसका राइट आंसर है आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी, तोलकप्पियम। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? पहला है तारकनाथ दास, दूसरा जी.डी. कुमार, तीसरा रामनाथपुरी और चौथा लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारकनाथ दास। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और बेस्या कहा है? पहला है सर्वोदय तथा यूनिवर्सल डॉन, दूसरा एन
एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, तीसरा हिंद स्वराज और चौथा द स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंद स्वराज में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? पहला है मोतीलाल नेहरू, दूसरा CR दास, तीसरा वल्लभ भाई पटेल और चौथा विट्ठल नाथ पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल नाथ पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? पहला है वह सभी की कार्रवाई में भाग लेती थी, दूसरा वह यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, तीसरा वह युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी और चौथा उनका विवाह यौना प्रारंभ से पूर्व हो जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनका विवाह यौना प्रारंभ से पूर्व हो जाता था, यही ऋग्वेद के बारे में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृषक समुदाय ने विरोध किया था? पहला है जाट, दूसरा कैवर्त, तीसरा गुर्जर और चौथा डोम। तो 12 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैवर्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबद्ध था? पहला है अकिंचन दास, दूसरा रामदास, तीसरा पुरंदर दास और चौथा रैदास। तो 13 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर दास। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? पहला है सुवर्ण, दूसरा गोधन, तीसरा मकान और चौथा भूमि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोधन। अगला क्वेश्चन, मराठों ने निम्नलिखित में से किस शासक शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? पहला है सिंधिया, दूसरा गायकवाड़, तीसरा होलकर और चौथा भोसले। तो इसका 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होलकर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? पहला है बलबन, दूसरा कैकुआ, तीसरा जलालुद्दीन खिलजी और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बलबन। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृत के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? पहला है RS शर्मा, दूसरा रोमिला थापर, तीसरा BB लाल और चौथा HD संकालिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, BB लाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? पहला है थेरी गाथा, दूसरा आचारांग सूत्र, तीसरा सूत्र कृतांग और चौथा बृहत कल्प सूत्र। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थेरी गाथा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? पहला है मोहम्मद शाह, दूसरा अहमद शाह, तीसरा आलमगीर और चौथा शाह आलम द्वितीय। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? पहला है हीरानंद शाह, दूसरा अमित चंद, तीसरा फतेह चंद और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फतेह चंद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है? पहला है गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा सरोजनी नायडू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? पहला है सहयोग आंदोलन, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा नमक सत्याग्रह
और चौथा बारदौली कूच। तो 22 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? पहला है मौर्य, दूसरा नंद, तीसरा सातवाहन और चौथा गुप्त। तो 23 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। अगला क्वेश्चन, अशोक ने कुल कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई? पहला है 356, दूसरा 256, तीसरा 456 और चौथा 156। तो 24 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने कुल 256 दिन 256 रात धम्म यात्रा में बिताई थी। अगला है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा बिपिन चंद्रपाल, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? पहला है एम.एन. राय, दूसरा गणेश शंकर विद्यार्थी, तीसरा आचार्य नरेंद्र देव और चौथा है पट्टस्थालु पिल्लई। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? पहला है गोविंद बल्लभ पंत को, दूसरा रफ़ी अहमद किदवई को, तीसरा कैलाश नाथ काटजू को और चौथा मोहम्मद इब्राहिम को। तो 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रफ़ी अहमद किदवई को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? पहला है उलेमा, दूसरा खानकाह, तीसरा शेख और चौथा समा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उलेमा का। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? पहला है अमीर खुसरो, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा सुल्तान फिरोज शाह और चौथा बर्नी। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? पहला है गुप्त वंश, दूसरा कुषाण वंश, तीसरा मौर्य वंश और चौथा वर्धन वंश। तो इसमें से जो सबसे पुराना राजवंश है वह है मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन, 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? पहला है खान ए सामा, दूसरा दीवान ए अशरफ, तीसरा मीर बख्शी और चौथा सद्र उस सुदूर। तो 31 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीवान ए अशरफ। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा तुर्की, तीसरा मंगोलिया और चौथा फारस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ कब पारित हुआ? पहला है 1919, दूसरा 1921, तीसरा 1922 और चौथा 1926 ईस्वी में। तो जो भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट है यह 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बखर क्या है? पहला है गुप्तचरों की सूचना, दूसरा विदेशी समाचार पत्र, तीसरा इतिहास रचना के साधन, चौथा राजकीय घोषणाएं। तो जो इसमें से बखर है यह है इतिहास रचना के साधन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चोलों के अंतर्गत टटोल कर अदा करते थे, कौन अदा करते थे? पहला है कृषक, दूसरा सुनार, तीसरा नगाड़ा बजाने वाले और चौथा भेड़ चराने वाले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था? पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा चालुक्य, तीसरा गाहड़वाल और चौथा काकतीय।
तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चालुक्य। अगला क्वेश्चन, मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? पहला है महमूद शाह खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा भोज परमार और चौथा होशंग शाह। तो 37 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भोज परमार। अगला क्वेश्चन, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग? पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा ठक्कर बापा ने, तीसरा ज्योतिबा फूले ने और चौथा BR अम्बेडकर ने। तो 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ठक्कर बापा ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन एक 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला? पहला है कोल विद्रोह, दूसरा खासी विद्रोह, तीसरा कच्छ विद्रोह और चौथा नैकड़ विद्रोह। तो 39 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कच्छ विद्रोह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी घोषित की थी? पहला है नागपुर अधिवेशन, दूसरा गया अधिवेशन, तीसरा कलकत्ता अधिवेशन और चौथा लखनऊ अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? पहला है कृष्णदेव राय, दूसरा देवराय द्वितीय, तीसरा देवराय प्रथम और चौथा राम राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, राज्य की आय के लिए रक्षित भूमि को इस प्रकार पुकारा जाता था, यानी जो रक्षित भूमि थी उसको किस नाम से पुकारा जाता था? पहला है जागीर, दूसरा वतन, तीसरा खालसा और चौथा पैबाकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खालसा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? पहला है सूत्र कृतंग, दूसरा त्रिपिटक, तीसरा महावस्तु अवदान और चौथा अवदान कल्पलता। तो 43 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूत्र कृतंग। अगला क्वेश्चन, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? पहला है कनिष्क, दूसरा अशोक, तीसरा धर्मपाल और चौथा हर्ष। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा घटना की सूचना दी थी? पहला है फिराक गोरखपुरी ने, दूसरा बाबा राघवदास ने, तीसरा विश्वनाथ मुखर्जी ने और चौथा दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? पहला है महेंद्र प्रताप, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा रास बिहारी बोस और चौथा भगत सिंह। तो 46 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महेंद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था? पहला है नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा शेर शाह और चौथा अकबर। तो 47 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेर शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासन ने किसमें कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया था? पहला है जहांगीर, दूसरा शाहजहां, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा शाह आलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? पहला है बैराट से, दूसरा नगरी से, तीसरा रैड़ से और चौथा नगर से। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैराट से। अगला क्वेश्चन, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? पहला है सुंदर कांड, दूसरा बाल कांड, तीसरा किष्किंधा कांड और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किष्किंधा कांड में। अगला क्वेश्चन, कल्चर नरेश गांगेय देव के सिक्कों पर विशिष्ट चिन्ह है। किसका विशिष्ट चिन्ह है? पहला है लक्ष्मी, दूसरा अश्वारोही, तीसरा हाथी और चौथा वृषभ। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? पहला है पेशावर, दूसरा काबुल, तीसरा उद्भांड और चौथा अटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्भांड। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? पहला है इंडियन ओपिनियन, दूसरा यंग इंडिया, तीसरा नवजीवन और चौथा युगांतर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युगांतर से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया? पहला है लॉर्ड रिपन, दूसरा लॉर्ड लिटन, तीसरा लॉर्ड मेयो और चौथा लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन, चट्टानों को काटकर महाबलपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पहला है पल्लव, दूसरा चोल, तीसरा चालुक्य और चौथा राष्ट्रकूट। तो 55 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? पहला है कल्पसूत्र, दूसरा न्याय सूत्र, तीसरा सांख्य सूत्र और चौथा वेदांत सूत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 56 का बी, न्याय सूत्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची? पहला है बाजीराव प्रथम, दूसरा माधवराव प्रथम, तीसरा नारायण राव और चौथा बालाजी द्वितीय। तो 57 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालाजी द्वितीय। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, इससे आप क्या समझते हैं? पहला है अनुमानित राजस्व, दूसरा वास्तविक राजस्व, तीसरा राजस्व की बकाया रकम और चौथा खालसा भूमि से राजस्व। तो 58 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक राजस्व। अगला क्वेश्चन है, किसके चांदी के सिक्कों पर रास चक्र का अंकन है? पहला है हुमायूं, दूसरा शाहजहां, तीसरा अकबर और चौथा जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के सिक्कों पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? पहला है अमीर खुसरो, दूसरा बरनी, तीसरा शेख जमालुद्दीन और चौथा मीर हसन देहलवी। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेख जलालुद्दीन या निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था। अगला है, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? पहला है मुद्रा राक्षस, दूसरा महावंश, तीसरा इंडिका और चौथा भद्रवाह चरित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गवर्नर जनरल का क्या नाम था जिसने न्यायालयों के कामकाज की परिभाषा बदलकर फारसी से अंग्रेजी कर दी? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग और चौथा लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर पढ़ा था? पहला है मदन मोहन मालवीय, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार से 63 इतिहास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा
चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।